कभी तौसीफ का कुमार बनकर तो कभी अनवर का आदित्य बन जाने के पीछे मॉड्यूल लव जिहाद का, जिसमें न जाने कितनी हिंदू बेटियां फंस गईं। मगर ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक मॉड्यूल के तहत लव जिहाद का जाल बिछाया जाता है और इसके लिए बाकायदा फंडिंग के सबूत भी जांच एजेंसियों को मिले हैं। योगी राज में जब लव जिहादियों की कुंडली खंगालनी शुरू हुई तो सामने आया ऐसा सच जो किसी भी को हैरान कर सकता है, क्योंकि लव जिहाद के लिए बाकायदा ट्रेनिंग कैंप भी चलाए जाते थे। रिपोर्ट से समझिए। कभी एसयूवी के साथ पोज, कभी सिंघम स्टाइल में पोज, हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे और शादी के कार्ड पर नाम आदित्य सिंह। एक एक तस्वीर को देखकर कोई भी धोखा खा जाए कि एक इंसान के अंदर कितना बड़ा फरेब हो सकता है। फरेब जिसमें अनवर से आदित्य बनकर हिंदू बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाने की साजिशें हुई। जी हां, यकीनन ये खुलासा चौंकाने वाला है, मगर लखनऊ टू झांसी यूपी में इस लव जिहादियों के शिकार हिंदू बेटियों की आप बीती आप सुनेंगे तो अंदर तक हिल जाएंगे। झांसी में हिंदू बेटी से शादी करने वाला ये शख्स हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान है, जिसने 5 साल पहले लखनऊ में एक हिंदू परिवार की बेटी को ट्रैप में फंसाया था और जब बात शादी की आई तब खुली सच्चाई। शादी करनी है तो एक चीज़ बताओ, और नहीं करनी तो फिर इसने मुझे कहा कि तुमसे मैं शादी करूंगा, लेकिन तुमको मुझे निकाह करना पड़ेगा। हमने कहा निकाह क्यों करेंगे, तुम ठाकुर हो मैं श्रीवास्तव, तो निकाह। तो इसने कहा मैं मुस्लिम हूँ। हमने कहा तुरंत भाग जाओ मेरे घर से, मुझे करनी नहीं है, जो चीज़ें हो गई ख़त्म करो। तो इसने कहा कि नहीं तुम्हें करनी तो पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी वीडियो और फोटो है मेरे पास। मैं इतना डर गई। फिर इसने अपने 2 दोस्तों को बुलाया, वो बाकायदा बंदूक वगैरह लेके आए। इसने मुझे से मेरी बहन को बुलवाया कि उसको बुलवाओ, और इसने ज़बरदस्ती निकाह करा मुझसे। और इसने कहा नहीं करोगी तो तुम्हारी भतीजी अभी स्कूल गई है, वो वापस नहीं आएगी। और मैं भी कहीं ना कहीं डर गई थी क्योंकि मेरा एक भाई था, उसकी एक ही बेटी थी। मैं डर गई इस चीज़ को लेके। और इसने कहा जब तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे तो तुम ये सभी चीज़ें कुछ भी नहीं बोलोगी। जब फिर सब चीज़ें हो गई, ये चला गया। फिर हमारे पेरेंट्स आए तो मैंने उनको बताया कि ऐसी सी बात है और हमने शादी कर ली है। तो वो लोग भी काफ़ी नाराज़ हुए, वो लोगों ने मुझे छोड़ दिया। जिस लड़की की आप बीती आपने सुनी वो बुटीक चलाती हैं और एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखती हैं। लव जिहादी के शिकार का खेल यहीं से शुरू हो गया था। मजहब छिपाकर प्रेम के जाल में उसने हिंदू बेटी को फंसा लिया, हिंदू लड़की को नमाज के लिए मजबूर किया, और जब लड़की ने इसका विरोध किया तो लव जिहादी के अंदर का शैतान बाहर आ गया। ये करिए। और इसकी फैमिली वाले भी ये बोलते रहे। कभी इसकी बहन आती थी, कभी कोई आता था, बिल्कुल नौकरानी जैसा मुझसे काम कराना। उसी भी जिसने मेरा समझ बुटीक पूरा ख़त्म कर दिया, सारा पैसा ये खा गया, सारा रुपया खा गया। लेकिन इसका मेन ये रहता था कि मतलब इसने मुझसे सारे पैसे जो था मेरा लेता गया। जब ये जान गया कि अब इसके पास तो नहीं, फिर भी मैं इससे कहती थी मुझे छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा। तो कहता था मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो ज़िंदगी भर नहीं, तुमसे पैसा लेता रहूँगा। और इसी बीच ये दिल्ली बम्बई जाता रहा। बम्बई में भी इसने किसी लड़की से शादी कर रखी थी, और वो काफ़ी पहले कर रखी थी। मुझे सुनने में ये भी आया था शायद इसने मार वार दिया, उसका फ्लैट वगैरह भी हथिया लिया, ये भी मेरे सुनने में आया था। फिर इसने है जो एक लड़की लखनऊ में ही थी, बैंक अधिकारी थी, उसको भी इसने फंसाया। और ये सारी चीज़ें मुझसे बोलता था कि देख मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, या कोई भी लड़की मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे न जाने कितने लव जिहादी होंगे जो अब तक हिंदू बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके होंगे, मगर जो अब तक हुआ वो अब नहीं होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक के बाद अब लव जिहादी ही नहीं, उनके ट्रेनर भी राज उगलने लगे हैं। अहमद बेग पेशे से लखनऊ नदवा कॉलेज का प्रोफेसर, मगर पीएफआई का एक्टिव मेंबर। अहमद बेग मुस्लिम लड़कों को लव जिहाद की एबीसीडी समझाता था। यूपी एसटीएफ की पूछताछ में अहमद बेग ने कई अहम खुलासे किए। से पहले प्रोफेसर उन्हें बाकायदे अपने तकरीरों वाले वीडियो सुनाता था और ये समझाता था कि उन्हें किस तरह से जन्नत नसीब होगी। यानी उसने अगर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया तो किस तरह से जन्नत में जाएगा। यही नहीं, कोशिश ये करता था मौलाना कि ऐसे लड़के हों जिनके पास महंगे मोबाइल हों और गाड़ियाँ हों, ताकि ये ऐसे लड़कियों को आसानी से टारगेट कर सकें जो या तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ती हों, या किसी व्यवसाय से जुड़ी हों, या किसी नौकरी में हो। जिसके बाद ये लड़के ऐसी लड़कियों को ही टारगेट करके अपना शिकार बनाते थे। एक एक खुलासा हैरान कर देने वाला है।
लेकिन इस मॉड्यूल के पीछे सिर्फ मजहब का खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे फंडिंग का ऐसा जाल था जिसके तार खाड़ी देशों तक फैले हैं। पीएफआई के प्रोफेसर बेग से हुए खुलासे के बाद एसटीएफ और आईबी ने एक टीचर और 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए मुस्लिम लड़कों के बैंक खातों को ट्रेस करने के बाद खुफिया एजेंसियां यूपी के 30 शहरों में 15,000 से ज्यादा बैंक अकाउंट तक पहुंची। लाखों रुपए के फंडिंग होने के सबूत भी मिले हैं। 105 मामलों में खाड़ी देशों से फंडिंग के इनपुट भी मिले। मतलब लव जिहाद महज एक सामाजिक चुनौती ही नहीं, बल्कि इसकी आड़ में एक भारत विरोधी मॉड्यूल भी काम कर रहा था। मकसद था प्रेम का जाल बिछाओ, हिंदू बेटियों को फंसाओ और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाओ। कहने को तो अहमद बेग नदवी प्रोफेसर था जिसका काम था बच्चों को अच्छी तालीम देना, लेकिन इसी बीच में अहमद बेग नदवी ने एक ऐसी फौज खड़ी कर ली जिसका मकसद था 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना। लेकिन इसी बीच एनआईए को उसकी खबर लग गई और यूपी एटीएस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया, और जिसके बाद प्रोफेसर के आतंकी मंसूबों पर पानी फिर गया। लखनऊ से वर्दन सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन।